देखिए, राहुल गांधी एकदम बचकाना हरकत करते हैं। उनको उनमें कोई गंभीरता नहीं है। सब लोग पहले कहते थे तो हम विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि उनसे बचकाना हरकत करने वाले वर्तमान राजनीति में कोई नहीं है। छठ ऐसा महापर्व जो शुद्धता का, पवित्रता का यह है, जिससे आत्म शुद्धि होती है, जिससे शारीरिक शुद्धि होती है। आत्म शुद्धि और शरीर शुद्धि के बाद समाज शुद्धि और देश की शुद्धि हो सकती है। उस पर्व को मनाने के लिए जो उत्साहित करता है, उसको नचनिया और गवनिया कह करके वो अपना तो करते ही हैं, अपने पूर्वज का भी नाम वो बदनाम कर रहे हैं। टेकारी में आपके प्रत्याशी पर कल हमला किया गया हाँ, है सर, क्या हाँ, करेगा? हमला हुई है। और यही कारण है कि कल हम 4-5 सभा करके आए हैं। कुछ ज़्यादा थके हुए थे, लेकिन आज जाना था प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में यहाँ मुजफ्फरपुर। हमने तब्दील कर दिया है और हम अभी वहीं जा रहे हैं, टेकारी जा रहे हैं, अपने कैंडिडेट से मिलने जा रहे हैं कि क्या बात है और क्या सरकार ने कार्रवाई की है। और ये दुखद है, और इसी से साबित होता है कि हमारे विरोधी लोग अब गुंडई पर आ गया है। वो समझ लिया है कि हम अब चुनाव जीतने वाला नहीं है। तो एक बात तो ये है, और दूसरी बात है कि जमहूरियत में इस प्रकार की बात को कभी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। लेकिन राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो लोग आपस में मेलजोल करते हैं, उनसे शराफत का हम समझते हैं कि उम्मीद किसी को नहीं रखना चाहिए। हर भारतीय उन लोगों से शराफत का उम्मीद नहीं रखता है। ये सब घटना से साबित होता है। क्या लगता है सर कि इसके पीछे साजिश रची गई है सर? टारगेट जरूर किया गया साजिश है। साजिशतन तो है ही है। हमारे उम्मीदवार को हत्या करने का और इलेक्शन काउंटरमांड करने का साजिश था। वो लोग जान रहा है कि हमारा उम्मीदवार काफ़ी वोट से जीतने जा रहा है, तो उन लोगों को लगा कि अब कोई उपाय नहीं है, इसलिए यह इलेक्शन काउंटरमांड हो जाए ताकि फिर दूसरा मौका मिले। ये साजिश जरूर है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, इसकी मांग करते हैं। और आज वहाँ लोकल पदाधिकारियों से भी इसकी चर्चा हम करेंगे। ऐसे मालूम हुआ है कि 8-9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और छापा चल रहा है, तो छापेमारी चल रही है। राबड़ी देवी ने कहा है सर कि बिहार की जनता से नरेंद्र मोदी और अमित शाह डर गए हैं, इसीलिए नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, बार बार बिहार आ रहे हैं। क्या कहिएगा? देखिए, इलेक्शन में नुक्कड़ सभाएं करना कोई गरिमा के खिलाफ नहीं है। सबको नुक्कड़ सभा करते हैं, और इससे तो साबित होना चाहिए कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी यदि नुक्कड़ सभा करते हैं तो बिहार और पूर्वोदय का जो कल्पना उन लोगों का है, जब तक गांव-गांव अगल बगल के बारीकियों को नहीं समझेंगे, इसके विकास का प्लानिंग नहीं बन सकता है। इसलिए वो लोग तो आ रहे हैं, तो बिहार का सौभाग्य है। उन लोग ऐसा जंगल राज बनाने की कल्पना तो न है। यहाँ पूर्वोदय करने की बात है, नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने की बात है। तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों इस दिशा में यहाँ पर नुक्कड़ सभाएँ कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और सही बात की जानकारी देना कोई गलत बात नहीं होगी, चूँकि उन लोग भ्रामक बातें कह करके, जैसे पार्लियामेंट में संविधान खतरा में करके उन लोगों ने ऐसा भ्रम डाल दिया कि जितनी सीटें हम लोगों की आनी चाहिए थी उतनी सीटें नहीं आई एनडीए की। तो उससे सबक लेते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार भी वो लोग भ्रम डाल रहे हैं। और एक स्टेट का चुनाव है, इसलिए हमारे दोनों मूर्धन्य नेताएं हमारे हर जगहों के लोगों को, हर तबके के लोगों को टच कर रहे हैं। तो यहाँ का सौभाग्य है कि यहाँ के परिस्थितियों की जानकारी हो जाएगी, यहाँ की समस्याओं की जानकारी हो जाएगी, कि यहाँ का विकास के लिए और अच्छा प्लान बने, ये दिशा में हम सोचते हैं। और जहाँ तक जीत का सवाल है, जीत तो एकदम ध्रुव सत्य है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है प्रचंड बहुमत से। अमित शाह ने कहा है कि बिहार में सीएम का कोई पद खाली नहीं है, वैसे दिल्ली में प्रधानमंत्री का पद कोई खाली नहीं, नो वैकेंसी है दोनों जगह। अगर वो कहें तो अच्छी बात कहें हैं कि वैकेंसी नहीं है, इसका मतलब नीतीश कुमार हमारे सीएम के चेहरा हैं, साफ अल्टीमेटली कह दिए हैं वो। और सभी भाजपा के नेता कहना शुरू कर दिए हैं। कल भी हम लोग मीटिंग में थे, उसके पहले नित्यानंद जी के साथ थे, वो भी बार बार बोल रहे हैं कि हमारे सीएम का चेहरा नीतीश कुमार हैं। तो इसलिए इस बात को अगर अमित शाह जी कहें कि वैकेंसी नहीं है तो ठीक ही कहें वो। तेजस्वी यादव का क्या होगा? हैं? तेजस्वी यादव का क्या होगा? तेजस्वी यादव का क्या होगा, वो अभी थोड़ा सा कुछ पाठ पढ़ लें डेमोक्रेसी का, तब आगे जाके शायद कुछ कर सकते हैं। अभी तो उस लायक हैं नहीं वो।
और झूठ मूठ के जितना डपोरसंकी बात करना वो छोड़ दें और संयम रखें, जनता से संपर्क रखें, तो शायद 10-20 वर्षों के बाद उनको लोग तजवीज़ कर सकता है। जननायक वाले पोस्टर लगाए जा रहे थे तेजस्वी यादव के। अरे पोस्टर अपने लगाते हैं, जननायक जनता ना किसी को बनाती है जी। हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को जनता बनाई, अपने वो पोस्टर कभी छापे थे कर्पूरी ठाकुर जी? तो ये लोग तो वही है, जननायक कह दें, सम्राट कह दें, क्या कह दें, तो ये लोग तो अपने मुंह में या मिट्ठू बन रहे हैं और कर रहे हैं। यही साबित होता है कि हर चीज़ को पाने के लिए बड़ा तड़फड़ में है, ताबड़ तोड़ में है, जो कि असंभव है इन लोगों के लिए। जाइए, अब जाइए। ने कहा है कि मुस्लिम और यादव की विशेष पोस्टिंग होगी, आरजेडी की सरकार आएगी तो, और सबसे ज़्यादा टिकट भी उन्होंने दिया। देखिए, अब्दुल वारी सिद्दीकी को हम बहुत इज्जत के दृष्टिकोण से देखते हैं और उनके दल में, इंडिया के दल में और राजद में एक अब्दुल वारी सिद्दीकी ही हैं। उन्हीं को मुख्यमंत्री पद का अगर वो लोग डिक्लेरेशन देता तो अच्छा होता, नेता विरोधी दल उन्हीं को बनाता तो अच्छा होता। लेकिन वो तो यहाँ तो वंशवाद की बात है, लालू जी धृतराष्ट्र हैं, अपने बेटा को ही बनाना चाहते हैं युवराज, तो इसके चक्कर में वो लोग जा रहे हैं। और नहीं तो अगर सिद्दीकी जी की चेहरा होती तो शायद परिस्थितियाँ कुछ दूसरी बदल सकती थी।